सुबह होते ही एल्जा आइरिस को मिलने आई और वो खुशी से रोने लगी कि योर हाइनेस अब फिर से वापस आ गई। आप जल्दी वापस नहीं आई तो मुझे चिंता हो रही थी कि आपको कुछ हो गया तो। आइरिस मन में बोलती है, हाँ काफी कुछ हो चुका है और काफी कुछ सीरियस हो चुका है। फिर एल्जा पूछती है, आपको कोई चोट तो नहीं लगी है ना? आइरिस कहती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। क्या जब मैं यहाँ पे नहीं थी तब तुम अच्छे से रह रही थी? एल्जा कहती है, मैं अच्छे से नहीं सो पाती थी क्योंकि मुझे आपकी हर वक्त चिंता होती रहती थी। आइरिस ने एल्जा को काम दिया था कि जब वो लोग प्रोरान फैमिली के घर में जाए तब एल्जा को ये नोट करना था कि कौन कासल में आता जाता रहता है। और आइरिस ने एल्जा को ये भी कहा था कि अगर तुम्हें किसी पे शक हो तो उसके बारे में भी ढूंढना। लेकिन एल्जा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। आइरिस एल्जा के उस नोट को देखकर सोचती है कि ईथन काफी बार एब्सेंट रह चुका है तो इसीलिए ही वो डॉक्यूमेंट्स को स्लोली प्रोसेस कर पाता था। लगता है कि ईथन बहुत बिजी था। ये मैं क्या बकवास सोच रही हूँ। जब हम बाहर गए थे तब ईथन ने कासल की बहुत अच्छे से केयर की। उसके बारे में एल्जा बोलती हुई ब्लश हो रही थी कि सर ईथन बहुत ही परफेक्ट पर्सन है। तो आइरिस ने ये नोटिस कर लिया कि एल्जा भी ईथन को लाइक करती है। मतलब इस कासल की काफी सारी मेड्स है जो ईथन को लाइक करती है और उसमें से एक एल्जा भी है। एल्जा तुरंत ही आइरिस को कहती है कि प्लीज इसे सीक्रेट रखिएगा। आइरिस हंसती हुई कहती है, अगर ये ईथन है तो वो परफेक्ट है, हैंडसम और पोलाइट। एल्जा कहती है, योर हाइनेस अब बस भी करिए। आइरिस हंसती हुई कहती है, हाँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और उसे इस वजह से खालिद की याद आ गई और वो उसके पास जाने लगी। एल्जा कहती है, मैं भी आपकी तरह शादी करना चाहती हूँ। आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना अच्छे से रहते हैं। आइरिस उसे थैंक्स कह के चली गई। रास्ते में उसे ईथन मिला। आइरिस सोचती है कि ईथन खालिद के साथ अभी उसके ऑफिस में काम कर रहा था। ईथन उसे कहता है, आप बहुत ही थक गए होंगी तो क्यों ना आप अपने रूम में जाके आराम करें। आप यहाँ पे क्यों आई है, क्या कुछ हुआ है? आइरिस कहती है, मैं बस खालिद को देखने आई हूँ। क्या तुम ब्रेक ले रहे हो ईथन? ईथन कहता है, मैं बस मेरे रूम से डॉक्यूमेंट्स लेने गया था। आइरिस कहती है, तुम अकेले ही कासल की केयर कर रहे थे तो तुम भी जरूर ही थक गए होंगे तो तुम्हें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ईथन कहता है, ये सब काम करना तो मेरी ड्यूटी है। आइरिस कहती है, तुम्हारे जैसा असिस्टेंट हो तो और क्या चाहिए। लेकिन खालिद भी अभी ही वापस आया है तो वो भी बहुत ज्यादा थक गया होगा। ये सुनकर ईथन सोचता है कि तो इसका मतलब आप प्राइवेटली एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। और वो हंसता हुआ कहता है कि आपने सही कहा, मैं उसकी अच्छे से केयर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ये आपकी ओर से ऑर्डर है तो मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले लेता हूँ। आई होप कि आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। तभी आइरिस ने नोटिस किया कि ईथन के कंधे पे एक पत्ता है। वो उसे उठा के ईथन को देती है और कहती है, तुम्हारे ऊपर ये एक पत्ती थी। ईथन झटका खा गया और कहता है, वो मुझे पता नहीं था। वो उस पत्ते को आइरिस के पास से ले लेता है और फिर वो वहाँ से चला गया। आइरिस फिर खालिद के ऑफिस में अंदर गई और कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आई थी खालिद। मुझे तुम्हारे बारे में परवाह हो रही थी कि तुम बहुत ज्यादा थक गए होंगे। ये सुनकर खालिद खुश हो गया कि क्या तुम्हें मेरे बारे में चिंता हो रही थी। और वो मन में बोलता है, उसने कहा कि वो यहाँ पे आई क्योंकि वो मुझे देखना चाहती थी। आइरिस कहती है, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम वापस आने के बाद सीधा काम पे ही लग गई। लेकिन तुम मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहे हो? खालिद उसकी ओर ही देख रहा था और कहता है, क्योंकि तुम मेरे बारे में इतनी परवाह करती हो तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइरिस ये सुनकर ब्लश हो गई और कहती है, पता नहीं शायद मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। खालिद कहता है, नहीं मेरा काम हो ही गया है। और वो आइरिस को उठाकर टेबल पे बिठा देता है। आइरिस कहती है, खालिद ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पे क्यों बिठाया? खालिद कहता है, अब जबकि तुम मुझे देखने आई थी तो जितना मन चाहे उतना मुझे देखो। यहाँ ऊपर बैठकर हम एक दूसरे की नजरों में देख सकते हैं। और वो आइरिस के बालों को उसके कान के पीछे करता है। आइरिस भी उसके फेस पर कैरेस करती है और पूछती है, क्या तुम्हें थकान नहीं हुई है? तुम अभी बस वापस आए हो और सीधा काम ही करने लगे हो। खालिद कहता है, मैं ठीक हूँ लेकिन शायद तुम बहुत ज्यादा थक गई होंगी। आइरिस कहती है, जब हम लोग यहाँ से गए थे तब एल्जा और ईथन इस कासल की अच्छे से केयर कर रहे थे। और वो मुस्कुराती हुई कहती है कि आई होप कि फ्यूचर में भी सभी चीजें इजीली सॉल्व हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एल्जा आइरिस को बता रही थी कि कलीस में एक स्पेशल फेस्टिवल आने वाला है। एल्जा अब ईथन को लाइक करती है और उसे दूसरे सर्वेंट कपल से पता चला है कि इस फेस्टिवल के आखिरी दिन पर अगर आप और आपका लवर बोहो ट्री के अंडर प्यार से भरे कुकीज खाए तो वो अपनी पूरी लाइफ उसके साथ ही रहते हैं। एल्जा ये सब कुछ आइरिस को बताने में बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी और फाइनली उसने ये आइरिस को बता ही दिया। लेकिन आइरिस को कुछ भी पता नहीं था कि ईथन को क्या अच्छा लगता है। तो एल्जा उदास हो गई कि सच में आपको कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। आइरिस ने अपनी प्रीवियस लाइफ में ऐसा फेस्टिवल कभी एंजॉय नहीं किया था और उसके पास कभी टाइम भी नहीं था। तो वो सोच रही है कि इस बार मैं इन लोगों के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय करूंगी।
और वो एल्सा से कहती है कि मुझे पता नहीं है कि ईथन को क्या अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करने में मेरी बेहतरीन कोशिश करूंगी। फिर एल्सा उसे सर्वेंट कपल की बात कहती है कि वो दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। वो हर वक्त साथ में ही रहते हैं, तो उसे देखकर मुझे जेलसी फील होती है। फिर वो दोनों किचन में पहुंची। आइरिस उसे पूछती है क्या तुम इतने सारे कुकीज बनाने वाली हो। एल्सा पूरी एनर्जेटिक थी और वो कहती है हाँ, मुझे वो सारे बनाने पड़ेंगे। इनमें से एक तो सर ईथन को अच्छा लग ही जाएगा। क्या आप भी आज ड्यूक के लिए कुकीज बनाने वाली है? ये सुनकर आइरिस इमेजिन करने लगी कि उसने खालिद के लिए कुकीज बनाए और खालिद बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने कुकी टेस्ट किया और आइरिस की बहुत तारीफ की और आखिर में आइरिस को किस किया। आइरिस का चेहरा लाल हो गया। वो सोचती है मेरे दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया, मुझे भी खालिद के लिए कुकीज बनाने चाहिए। और वो भी कुकीज बनाने के लिए रेडी हो गई। वो रात होने तक कुकीज बनाती रही, लेकिन उससे अच्छे कुकीज बन ही नहीं रहे थे। एल्सा कहती है कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। आइरिस कहती है आई एम सॉरी एल्सा, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई थी, लेकिन तुमने ही मेरी हेल्प करी। फिर आइरिस अपना एप्रन हाथ में लेकर वापस जा रही थी और सोच रही थी कि मैं ऐसे कुकीज तो खालिद को नहीं दे सकती, मैं कल सुबह वापस आकर प्रैक्टिस करूंगी। लेकिन तभी खालिद उसके सामने आ गया, तो वो एप्रन पीछे छुपा देती है और कहती है ओह खालिद, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? खालिद कहता है हाँ, हम जब चले गए थे तब से लेके आज तक काफी सारा काम बाकी रह गया है, लेकिन तुम अब भी यहाँ पे क्या कर रहे हो? और उससे कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। हाँ, क्योंकि आइरिस ने सारे कुकीज जला दिए थे, लेकिन वो खालिद को ये नहीं बताती। वो बहाना मार देती है कि मैं बस वॉक के लिए आई थी। खालिद कहता है अगर तुम्हें कुछ भी डेंजरस लगे तो मुझे तुरंत ही बुला लेना। तुम्हें याद तो है ना कि मुझे कैसे बुलाना है? उसका मतलब था कि डीमन को कैसे समन करना है, वो तो तुम्हें याद है ना? आइरिस कहती है ऑफ कोर्स मुझे याद है, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है। और वो मन में बोलती है खालिद मेरे लिए कितना ज्यादा सोचता है, मैं उसे इस तरह के जले हुए कुकीज नहीं दे सकती। और खालिद भी सोच रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये सीरियस नहीं लगता। और वो कहता है अच्छा ठीक है, अभी बहुत देर हो गई है तो काफी देर तक बाहर मत घूमना। आइरिस उसके फेस पर किस करती है और जाती हुई कहती है मैं देर रात को बाहर नहीं निकलूंगी, डोंट वरी, गुड नाइट खालिद। आइरिस की इस मूव की वजह से खालिद बहुत सरप्राइज रह गया और आइरिस जाती हुई सोच रही थी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं कल सुबह आके फिर से प्रैक्टिस करूंगी। फिर दूसरे दिन आइरिस ने अच्छे से कुकीज बनाना सीख लिया। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और हंस रही थी। तभी ईथन वहाँ से गुजर रहा था और उसने उसकी आवाज सुन ली। वो उसे देखकर खुश हो गया कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश दिख रही है और उसे हंसते देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। वो खालिद के ऑफिस में जाता है। तब खालिद उसे पूछता है ईथन आजकल कासल में बहुत ज्यादा शोर रहता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि क्या चल रहा है? तो ईथन सोचकर बताता है कल कलिस का फेस्टिवल शुरू होने वाला है। खालिद कहता है क्या ऑलरेडी वो वक्त आ गया है? मुझे तो किसी ने इस बारे में नहीं बताया। ईथन कहता है क्योंकि आप बिजी थे, शायद इसीलिए ही स्टाफ आजकल बहुत ही हाई स्पिरिट में रहता है। खालिद भी खुश हो गया कि फेस्टिवल आने वाला है। आई एम श्योर आइरिस ये सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाएंगी। और ईथन भी सोचता है कि तो इसीलिए ही आज डचिस इतना खुश थी। खालिद उसे पूछता है आखिर क्या बात है ईथन, लेकिन ईथन उसे नहीं बताता कि नहीं कुछ भी नहीं। और वो सोचता है कि यही बेहतर रहेगा कि उसे अपने आप ही ये पता चले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं खालिद आइरिस को पूछता है कि कल से कलिस का फेस्टिवल शुरू होने वाला है, क्या तुमने कभी ये एंजॉय किया है? आइरिस कहती है पास्ट में तो मुझे कभी इसका मौका मिला ही नहीं था, तो मैंने इसे एंजॉय नहीं किया है। और वो खालिद से पूछती है कि क्या तुमने कभी फेस्टिवल एंजॉय किया है? खालिद भी अपनी रेड आइज की वजह से फेस्टिवल में नहीं जाता था और सिर्फ विंडो से ही देख पाता था। तो वो दोनों ये फेस्टिवल साथ में पहली बार एंजॉय करने वाले हैं। फिर दूसरे दिन वो दोनों फेस्टिवल में पहुंचे और आइरिस बहुत ज्यादा खुश थी कि सब कुछ कितना अमेजिंग है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। खालिद कहता है आराम से घूमो आइरिस। और उसकी नजर जाती है एक रिबन पे और उससे लगा कि ये आइरिस पे बहुत ही अच्छी लगेगी। और उसे अचानक से याद आ गया कि आइरिस ने उससे गिफ्ट में ब्रोच दिया था। एक लेडी अपने गिफ्ट स्टॉल से कह रही थी कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी स्पेशल के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आइए। इस फेस्टिवल के आखिरी दिन पर अगर आप अपने लवर को इस रिबन को देंगे तो आप हमेशा ही साथ रह पाएंगे। ये सुनकर खालिद ने उस रिबन को तुरंत ही खरीद लिया। फिर आइरिस उसके पास आई कि तुम कहाँ पे चले गए थे? खालिद कहता है मैं यहीं पे ही तो था। वो उस गिफ्ट को फेस्टिवल के आखिरी दिन के लिए बचा के रखता है, अभी ही उसे आइरिस को नहीं देता। फिर वो दोनों आराम करने के लिए एक बेंच पर बैठ गए। आइरिस कहती है मुझे हमेशा से ही पता था कि कलिस बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं पहली बार इसे इतना एंजॉय कर रही हूँ। आई होप कि हमारी सारी मुश्किलें जल्दी ही खत्म हो जाए और हम पीसफुली सब कुछ एंजॉय कर पाए।
खालिद कहता है हाँ, सब परेशानियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। मैं इस तरह की शांति चाहता हूँ जिसमें हमारे बच्चे हंसते खेलते रहे। आइरिस कहती है हाँ, मैं भी ये चाहती हूँ। लेकिन वो तुरंत ही ब्लश होगी कि खालिद तुमने ये क्या कहा। खालिद उसकी ओर स्माइल करके कहता है आखिर मैंने गलत क्या कह दिया, आफ्टर ऑल हम शादीशुदा है। आइरिस कहती है हाँ ये सच है, तुम और मैं हस्बैंड एंड वाइफ है। खालिद उसके शोल्डर पे अपना हेड रखता है और कहता है हम दोनों साथ हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आइरिस भी कहती है कि हाँ खालिद, मैं भी इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ।